प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे अनुपात एवं समानुपात, जिसकी 9 क्लास पहले हो चुकी हैं। हमने 65 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 66 से देखो। 4 टेबलों की कीमत 5 कुर्सियों की कीमत के बराबर है। टेबल को मैं टी से लिख लेता हूँ भाई। 4 टेबल की कीमत किसके बराबर है? 5 कुर्सियों की कीमत के बराबर है, यानी 5 चेयर के बराबर है। फिर आगे बोलता है 3 कुर्सियों की कीमत 1 अलमीरा की कीमत के बराबर है, यानी 3 चेयर की कीमत 1 अलमीरा को ए से लिख लेता हूँ, 1 अलमीरा के बराबर है। फिर आगे बोलता है 2 अलमीरा की कीमत 1 सोफ़ा सेट की कीमत के बराबर है, यानी 2 अलमीरा की कीमत 1 सोफ़ा सेट को 80 लिख लेता हूँ, 1 सोफ़ा सेट की कीमत के बराबर है। यदि 1 सोफ़ा सेट की कीमत 4800 रुपये हो, यानी सोफ़ा सेट की कीमत कितनी हुई? 4800 रुपये हो, तो एक टेबल की कीमत कितनी होगी? तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, वे इनके अनुपात निकाल लेंगे इनकी कीमत का। ठीक है, कैसे निकालेंगे? यहाँ देखो 4t बराबर 5c, ये आपको पहले बताया था। 4t बराबर 5c, इसका क्या मतलब है? t इस साइड गुणा में है, इस साइड आएगा तो ये भाग में, बराबर 5, ये 4 गुणा में है, उस साइड जाएगा तो ये भाग में, यानी t अनुपात c निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 5:4। यानी ये अनुपात, t का अनुपात ये है और c का अनुपात ये है। ठीक है, तो यहाँ से देखो हम लिखेंगे t अनुपात c, क्या हो जाएगा? t अनुपात c 5:4, 5:4। इसी तरह c अनुपात a निकाल लेंगे। c का मान क्या है? 1 और a का मान क्या है? 3। तो c अनुपात a कितना हो जाएगा? 1:3। फिर है a अनुपात s, ये क्या हो जाएगा? 1:2, 1:2। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने बताया था। जब देखो अब क्या निकालना हमें? एक टेबल की कीमत और दे क्या रखी है? एक सोफे की कीमत। तो इन दोनों का रेशियो निकाल देंगे, यानी पहले का और लास्ट का निकालना। क्या है? आपस में से भी की गुणा कर दो। जो पहला पद है उसको आपस में गुणा कर दो और दूसरा पद उसके आपस में गुणा कर दो। क्या निकल आएगा? एक टेबल की कीमत और एक सोफे की कीमत का अनुपात निकल आएगा, यानी 5 × 1 × 1 क्या हो जाएगा? 5:4 × 3 12, 12 × 2 24। यानी पहला ये है टेबल का अनुपात और ये है सोफे का अनुपात, 5:24। ठीक है भाई, एक टेबल का कीमत 5 है तो सोफे की कीमत क्या है? 24। और सोफे की कीमत क्या दे रखी है? 4800। अनुपात में क्या है? 24। तो 24 अनुपात की वैल्यू क्या होगी? 4800। यानी 24 अनुपात की वैल्यू कितनी है? 4800 रुपये। एक अनुपात की निकालेंगे तो 24 से इसको भाग दे देंगे, कितना आएगा? 24 × 48 यानी 200 रुपये। एक अनुपात की वैल्यू है 200 रुपये। तो 5 अनुपात की हमें निकालनी है, तो क्या करेंगे? इसको 200 से गुणा कर देंगे, यानी 200 × 5 1000, यानी एक टेबल की कीमत 1000 रुपये होगी। ठीक है, सीधा इसको अनुपात में लिखना था। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले करवाया था, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d हो तो कैसे इसको अनुपात निकालते हैं। अब इसको लैंग्वेज दे दी, क्वेश्चन वही है। दूसरा तरीका क्या होता है निकालने का? इसको ऐसे लिख दो भाई, t/c गुणा में c/a, जैसे ये बताया था t/c गुणा में c/a, फिर क्या है? गुणा में a/s। तो इससे क्या होता है? देखो c से c कैंसिल, a से a कैंसिल, क्या बचेगा? t/s, यानी एक टेबल और एक सोफे की कीमत का अनुपात निकल जाएगा इससे। तो अनुपात वही आएगा, देखो 5/4 गुणा में 1/3 गुणा में 1/2। इसको ऐसे लिख लो, ये सेकंड तरीका भाई। ऊपर करेंगे गुणा तो 5 और नीचे करेंगे तो 4 × 12 × 24, यानी टेबल का अनुपात है 5 और सोफे का अनुपात आया 24। तो 24 की वैल्यू दे रखी है 4800, एक की आ जाएगी 200। हमें निकालना है टेबल की कीमत, तो टेबल का अनुपात 5 है, 5 से गुणा कर देंगे। कौन से भी तरीके से निकाल दो,
आंसर 1000 ही आएगा। एक तरीका ये है, एक ये था। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन में दे रखा था, इसके अनुसार हमने ये निकाल दिए और ये सिंपल हो गया बिल्कुल अब। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पहले आपको करवाया है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 1000, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 67, एक सिपाही एक चोर के पीछे भागता है। यदि चोर 10 कदम चलता है तो सिपाही 8 कदम चलता है, और सिपाही के 5 कदम चोर के 7 कदम के बराबर हैं, तो उनकी चालों का अनुपात ज्ञात करें। तो देखो भाई, सिपाही और चोर, बोलता है चोर 10 कदम चलता है तो सिपाही 8 कदम, यानी सिपाही कितने कदम चलता है? 8 कदम। सिपाही चलता है 8 कदम और चोर चलता है 10 कदम। जब सिपाही 8 कदम चलता है तो चोर 10 कदम चलता है। फिर आगे बोलता है सिपाही के 5 कदम, भाई तब सिपाही 5 कदम चलता है और चोर 7 कदम चलता है, तो दोनों बराबर दूरी तय करते हैं। ठीक है, तो यहां से हम इनकी चाल का अनुपात ज्ञात कर लेंगे। कैसे करेंगे? सिपाही के 5 कदम और किसके बराबर है? चोर के 7 कदम, दोनों क्या हैं? बराबर हैं। बस जितनी दूरी ये 5 कदम में तय करता है उतनी चोर 7 कदम में दूरी तय करता है। तो क्या करेंगे? सिपाही इस साइड चोर गुणा में है तो बटा चोर, बराबर इस साइड क्या है? 7 और ये 5 गुणा में है, इस साइड जाएगा तो ये भाग में। या देखो, बार बार ये बताने की जरूरत नहीं है आपको, इस तरह गुणा में हो तो सिपाही की चाल क्या हो जाएगी? 7 और चोर की हो जाएगी 5। ठीक है, बार बार ये चीज़ें बताने की जरूरत नहीं पड़ी, आप समझ गए होंगे क्योंकि हम 66 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगी 7। इसका मतलब क्या हुआ? यदि सिपाही 7 दूरी तय करता है तो चोर कितनी करता है? 5। यानी एक कदम में ये 7 चलता है, ये 5, ये हो सकता है सेंटीमीटर हो, फुट हो, कुछ भी हो दूरी। यदि ये 7 चलेगा तो चोर 5 चलता है। ठीक है, एक कदम में। तो तय की दूरी कितनी है? सिपाही चलता है एक कदम में 7 और चोर चलता है 5। अब देखो, ये 8 कदम चलता है और एक कदम में 7 दूरी तय करता है, तो 8 कदम में कितनी कर देगा? गुणा कर देंगे। ठीक है, इन चाल आ जाएगी ये 56। 8 गुणा 7 56। अनुपात पूछा है तो अनुपात का निशान लाओ बीच में। 10 गुणा 5 50। 2 से कैंसिल कर दो 28 और ये हो जाएगा 2 से 25, यानी 28 अनुपात 25। एक बार फिर देख लो भाई, ये 8 कदम चलता है तो ये 10 चलता है। सिपाही के 5 कदम और चोर के 7 कदम बराबर हैं, यानी ये 5 कदम में जितनी दूरी तय करेगा उतनी ये दूरी 7 कदम में तय करता है। तो इनका चाल का अनुपात क्या हो जाएगा? 7 अनुपात 5। तो सिपाही चलता है 7 दूरी, उतने समय में चोर चलता है 5। तो ये 8 कदम में दूरी तय करेगा, 8 गुणा 7 56। ये 10 कदम में करेगा 50। 2 से कैंसिल कर दिया 28 अनुपात 25, जो ऑप्शन बी में है। क्वेश्चन नंबर 68, एक 70 सेंटीमीटर लंबी छड़ को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि एक भाग की लंबाई दूसरे भाग की लंबाई का 2/5 है। छोटे टुकड़े की लंबाई कितनी है? भाई देखो, इसका क्या मतलब है? यानी क्या लिखा है? एक भाग की लंबाई यानी फर्स्ट की लंबाई सेकंड का 2/5 है, 2/5 है। भाई इसका क्या मतलब बताया मैंने? सेकंड का 2/5 है, यानी तुलना किससे की जा रही है? सेकंड से। जिससे तुलना की जाती है वो राशि हमेशा बटा में मिलती है। ठीक है, यानी ये बोल दे कि 40% अधिक है, 40/100। ठीक है, यानी सेकंड 100 है और पहली 40। इसका मतलब ये होता है। तो क्या इसमें सेकंड का 2/5 है, तो सेकंड क्या है? 5 और पहली है 2। तो यहां लिखेंगे फर्स्ट एंड सेकंड, पहला भाग या दूसरा भाग। तो पहला भाग कितना होगा?
2 और दूसरा कितना है 5। ठीक है भाई, सेकंड का 2/5 है। इन तुलना दूसरी से की जा रही है तो दूसरी राशि नीचे मिलेगी, तुलना वाली राशि हमेशा नीचे। तो दूसरी कितनी है 5, तो पहली कितनी है 2। ये बोल देता 2/5 अधिक है, तो क्या करते दूसरी 5 और पहली 5 और 2 7 हो जाती। ये बोल देता 2/5 कम है, तो ये 5 हो जाती और ये 5 में से 2 घटा देते 3, ये 3 हो जाती। लेकिन अब क्या बोला है सेकंड का 2/5 है भाई, जो भी है उसका 2/5 है, तो ये है 5, ये कितनी है 2। ठीक है, तो अब लंबाई दे रखी है छड़ की 70 सेंटीमीटर, टोटल दे रखी है 70 सेंटीमीटर। अनुपात में कितनी हो जाएगी, ये 2 और ये 5 दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो गया 7। 7 अनुपात की वैल्यू कितनी है 70 सेंटीमीटर। एक अनुपात की निकालेंगे तो 70 को 7 से भाग दे देंगे 10 सेंटीमीटर। पूछा क्या है छोटे टुकड़े की लंबाई कितनी है, तो छोटा टुकड़ा कौन सा होगा भाई, ये 2 है ये 5 है, तो छोटा 2 ही है ना, तो ये छोटा होगा। एक अनुपात की वैल्यू 10 है, 2 की कितनी हो जाएगी 10 गुणा 2 यानी 20 सेंटीमीटर। ये यहाँ से क्वेश्चन कुछ भी पूछे वो निकाल सकते हैं हम आसानी से। ये पूछे बड़े टुकड़े की लंबाई कितनी है, तो 10 को 5 से गुणा कर दो 50। छोटे के पूछी हमने 2 को 10 से गुणा कर दिया। ये पूछे कि दोनों में अंतर कितना है, तो अंतर कितना है 3 का, 3 गुणा 10 30 सेंटीमीटर का अंतर है। ठीक है, जो भी पूछे अब निकाल सकते हैं। हमारा आंसर होगा 20 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन ए में। क्वेश्चन नंबर 69, 1540 रुपये को ए बी और सी में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि बी का भाग ए तथा सी के कुल भाग का 3/11 भाग है, तब बी का हिस्सा है। क्या बोला भाई, बी का भाग ए तथा सी के कुल भाग का, यानी ए और सी के कुल भाग यानी ए और सी का योग का 3/11 भाग है, तब बी का हिस्सा। भाई तुलना किससे की जा रही है, ए और सी के कुल भाग से, तो तुलना वाली राशि हमेशा नीचे मिलेगी। यानी ए और सी का मान कितना है, दोनों का मिलाएं तो 11, तो बी का मान है 3। ठीक है, यानी ए अनुपात यानी बी अनुपात ए प्लस सी, ऐसे बोला इसने। क्या है, बी का मान है 3 और ए और सी दोनों को मिलाकर क्या है 11, और कुल रुपये कितने हैं 1540 रुपये, 1540 रुपये। अब देखो अनुपात में कुल कितने हैं 3 अनुपात और 11, 11 इन दोनों का है और बी अकेले का 3, कुल मिला के कितना है 11 और 3 14। 14 अनुपात की वैल्यू कितनी है 1540। एक अनुपात की निकालेंगे तो 1540 को 14 से भाग कर देंगे। हमें निकालना क्या है, बी का हिस्सा कितना है, तो बी को वहीं गुणा कर दो। बी का मान कितना है 3, तो 3 को हम यहीं पर गुणा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा बी का हिस्सा। 14 से कैंसिल करेंगे, एक बार में 14 बचेगा 1, फिर एक बार में 14 0, 11 गुणा 3 33, एक 0 लगा दो, यहाँ 330 रुपये। या एक अनुपात की वैल्यू निकाल दो, कितनी आई 110, 110 को 3 से गुणा यहाँ भी करना पड़ेगा, कितना आएगा 330 रुपये, जो ऑप्शन डी में दे रखा हुई। क्वेश्चन नंबर 70, यदि ए अनुपात बी प्लस सी बराबर 1/3 और सी अनुपात ए प्लस बी बराबर 5/7 हो तो बी अनुपात सी प्लस ए बराबर होगा। यानी क्या दे रखा भाई, ए अनुपात बी और सी दोनों का योग कर रखा है ए के साथ अनुपात में, कितना है 1/3। फिर सी का अनुपात बता रखा है ए और बी के दोनों के योग के साथ, वो कितना है 5/7। अब देखो ए अनुपात किसके साथ दे रखा है, अनुपात बी और सी के साथ। यदि मैं इसमें ए और जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, इसमें ए और जोड़ दिया मैंने, यानी ए प्लस बी प्लस सी। अब देखो ए का मान कितना था 1, तो मैंने 1 लिख दिया अनुपात, बी और सी का कितना था
3, लेकिन मैंने इसमें ए भी जोड़ दिया, बी सी, इनका मान था 3 और ए का मान कितना है 1, तीनों का जोड़ के लिख दिया तो कितना हो जाएगा 3 और 1 4। फिर इसमें लिखा है सी अनुपात, क्या लिखा ए प्लस बी, मैंने इसमें सी जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, सी का अनुपात दे रखा है 5 तो 5 लिखो, अनुपात ए प्लस बी का कितना दे रखा है 7, हमने सी भी इसमें जोड़ दिया तो 7 में ये जोड़ दो, 7 और 5 12, तीनों का मिलके क्या हो जाएगा 12। ऐसा मैं लिख दिया मैंने, क्योंकि मैंने इसमें ए जोड़ दिया तो ए का मान भी इसमें जोड़ दिया, इसमें मैंने सी जोड़ दिया तो सी का मान भी इसमें जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो भाई ए प्लस बी प्लस सी इसमें भी है और इसमें भी, दोनों जगह कॉमन है, दोनों जगह इसका मान भी तो बराबर होना चाहिए भाई इसमें 12 है इसमें 4 है, दोनों में मान भी तो बराबर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से गुणा कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 12, तो 3 से गुणा करेंगे तो पूरे अनुपात को 3 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी ये भी यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो दोनों का मान भी बराबर होना चाहिए, दोनों में कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3 चौके 12, अनुपात ये हो जाएगा नया। ठीक है, नया अनुपात ये हो जाएगा। अब देखो क्या पूछा है, बी प्लस सी, बी अनुपात सी प्लस ए। अब ए बी सी के तीनों के मान निकल आएंगे भाई, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो ए बी सी तीनों के मान निकाल देंगे, कैसे निकालेंगे, ए का मान कितना है, देखो कितना है 3 तो ए का मान लिखो 3, सी का मान कितना आया 5 तो 5 लिखो। अब देखो ए का मान 3 है, सी का मान है 5 और ए बी सी तीनों का मान क्या है 12, तीनों का योग 12 है, इसका मान है 3 इसका मान है 5, तो 12 में से घटा देंगे 3 और 5 8 घटा देंगे तो क्या बचेगा सी का मान 4, क्योंकि तीनों का मान दे रखा है ना 12, ए प्लस बी प्लस सी का मान 12। ठीक है, तो ए का मान 3 सी का मान 5, 5 और 3 8, 12 में से 8 घटा देंगे तो बी का मान बचेगा, बी का मान कितना आएगा 4। तो अब ये अनुपात निकाल सकते हैं, बी का मान कितना है 4 तो यहाँ 4 लिखो, अनुपात सी प्लस ए, सी का मान है 5 ए का मान है 3, 5 और 3 जोड़ के लिख देते हैं, 5 और 3 8 तो इसका मान हो जाएगा 8, 4 से कैंसिल हो जाएगा 1 2, क्या अनुपात आएगा 1 अनुपात 2, जो ऑप्शन सी में है। क्वेश्चन नंबर 71, तीन संख्याएं 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में है, यदि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर 36 है तो संख्याएं ज्ञात करें, यानी तीनों संख्याएं बतानी है। तो संख्याएं मान लेते हैं हम क्या हैं, ए बी सी हैं, ए बी और सी, उनका अनुपात क्या दे रखा है 1/2 अनुपात 1/3 2/3 2/3 अनुपात 3/4, ये अनुपात दे रखा है। और छोटी और सबसे बड़ी संख्या के जो भी कौन सी है भाई, छोटी कौन सी है और बड़ी कौन सी है, उनके बीच अंतर दे रखा है 36, तो संख्याएं ज्ञात करनी है। तो मैंने क्या बताया था, जब भी अनुपात भिन्न के रूप में हो तो सबसे पहले एलसीएम लेके उनका भिन्न खत्म कर देते हैं भाई। तो एलसीएम क्या आएगा, 2 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आ जाएगा इनका 12, तो एलसीएम से गुणा कर देते हैं, गुणा करेंगे, इसको भी 12 से गुणा कर दो, इसको भी 12 से गुणा कर दो, इसको भी 12 से गुणा कर दो, 2 से 6 क्या आएगा 6 अनुपात 3 से करेंगे तो 4, 4 गुणा 2 8 अनुपात 4 से करेंगे तो 3, 3 तिया 9, ये अनुपात आ गया भाई तीनों संख्याओं का, ए बी और सी, यानी कोई भी तीन संख्या थी उनका अनुपात ये है 6 अनुपात 8 अनुपात 9। फिर क्या बोलता है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर कितना है 36, तो सबसे छोटी कौन सी होगी, अनुपात में जो छोटी होगी वो छोटी और जो बड़ी है वो बड़ी, तो सबसे छोटी 6 है और सबसे बड़ी क्या है 9, इन दोनों का अंतर कितना है 36, इनका अंतर बता रखा है भाई 36। ठीक है, अनुपात में अंतर कितना इन दोनों का 6 और 9 का, अनुपात में अंतर है 3 अनुपात का अंतर है, 3 अनुपात का अंतर है, तो 3 अनुपात की वैल्यू क्या हुई 36 भाई। अनुपात में देखो
कितना अंतर है, 9 और 6 का अनुपात 3। तो 3 अनुपात की वैल्यू कितनी है, 36। 1 अनुपात की वैल्यू निकालेंगे तो 36 को 3 से भाग दे देंगे, कितना आएगा, 12। 1 अनुपात की वैल्यू है 12। हमें क्या याद करना है, संख्याएं। 1 अनुपात का मान 12 है, 6 का निकालेंगे तो सभी को गुणा कर दो, इसको भी 12 से गुणा कर देंगे, इसको भी 12 से गुणा कर देंगे और इसको भी 12 से गुणा कर देंगे। ये हो जाएगा 12 गुणा 6 72, 12 8 96 और 12 निम्मा 108। ये वो संख्याएं हैं, यानी 72 96 और 108। कौन से ऑप्शन में भाई, 72 96 और 108 ऑप्शन सी में है। क्वेश्चन नंबर 72, रुपये 117 को पी क्यू और आर के बीच 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटे जाने के बदले 2 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में बांट दिया जाता है। ऐसे में सबसे अधिक फायदा किसे हुआ, जो बांटे तो जाने थे इस अनुपात में और बांट दिए वो इस अनुपात में, तो सबसे अधिक फायदा किसको हुआ। ऑप्शन है पी को, क्यू को, आर को या किसी को भी नहीं हुआ। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में लिख देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।